तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खत का जिक्र करते हैं, बेहद अहम है, जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वाराणसी में अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होगी और ऐसे में वाराणसी के फर्स्ट टाइम वोटर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खास चिट्ठी लिखी है। ये खास हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये युवाओं के लिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए खास है। दरअसल लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में मतदान करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे की है। उस चिट्ठी में लिखा है कि भारत के प्रधान सेवक और आपके सांसद के रूप में आपको बधाई। आज मैं पूरे गर्व और विश्वास के साथ आपको ये पत्र लिख रहा हूं। लोकसभा चुनाव में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग आप करने जा रहे हैं। आपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप भाग लेने का यह अवसर एक सौभाग्य है जो राष्ट्र निर्माण में आपकी भागीदारी का गवाह बनेगा। लोकतंत्र न केवल शासन का एक रूप है बल्कि हमारी स्वतंत्रता की आधारशिला भी है। आप इसके साक्षी हैं कि पिछले 20 साल में वाराणसी ने किस तरह विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। ये चिट्ठी लिखी है फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा आप जिक्र करते हैं उनकी आध्यात्मिक यात्रा का। पहली बार तो नहीं होगा लेकिन एक बार फिर से। दरअसल लोकसभा के अंतिम चरण का प्रचार आज थम जाएगा। आखिरी और अंतिम चरण है 1 तारीख। इसके बाद पीएम मोदी 3 दिवसीय कन्याकुमारी की आध्यात्मिक यात्रा पर रहेंगे। आज शाम 5:15 बजे कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवती अम्मान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद मोदी स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जाकर ध्यान लगाएंगे। आज शाम से लेकर 1 जून तक पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान लीन रहेंगे। 1 जून को दोपहर 3 बजे एक शिला पर बनी महान कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का दर्शन और माल्यार्पण करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानकारी आपको दे दें कि फर्स्ट इंडिया न्यूज अखबार में राजस्थानी नेताओं के अन्य राज्यों में चुनावी प्रचार पर एक खास रिपोर्ट। देश भर की 80 सीटों पर दरअसल प्रवासी राजस्थानी मतदाताओं की मौजूदगी का असर साफ तौर पर नजर आएगा। लोकसभा चुनाव प्रचार में राजस्थान के नेताओं ने देश भर में दमखम दिखाया, यह हर किसी ने देखा। चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जिक्र हम करें क्योंकि उन्होंने सबको हैरान कर दिया है। 1 महीने में ही प्रदेश के बाहर रिकॉर्ड 57 चुनावी कार्यक्रम उन्होंने किए। इसके अलावा कांग्रेस का अगर जिक्र करें तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट हैं, चौटासरा है। इसके अलावा चौधरी सहित अन्य नेताओं ने कमान संभाली। दूसरे चरण में मतदान के बाद से ही दोनों ही पार्टियों ने दूसरे राज्यों में कार्यकर्ताओं की फौज भेज दी। भाजपा ने प्रवासी राजस्थानियों को कोर वोटर मानकर रणनीति बनाई है। इसका तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में भी फायदा नजर आया। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना का प्रभार राजस्थान मूल के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के पास रहा। ओम प्रकाश माथुर ने छत्तीसगढ़ में तो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने ओडिशा में इसकी कमान संभाली। पंजाब में भाजपा कांग्रेस दोनों की कमान रही। राजस्थानियों के पास भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तो कांग्रेस की तरफ से हरीश चौधरी ने कमान संभाली। हरियाणा प्रभारी के तौर पर भाजपा से सतीश पूनिया को एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिली। प्रज्वल रेवन्ना को झटका। प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल में फंसे हैं सांसद प्रज्वल रेवन्ना। प्रज्वल की मां ने कोर्ट में दाखिल भी की थी याचिका। प्रज्वल जर्मनी के म्यूनिख से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए हैं। प्रज्वल के 31 मई की सुबह बेंगलुरु पहुंचने की भी उम्मीद है। प्रज्वल को 31 मई को एसआईटी के समक्ष पेश होना पड़ेगा। स्कैंडल सामने आने के बाद 26 अप्रैल को जर्मनी चले गए थे प्रज्वल और उनके घर में काम करने वाली महिलाओं का यौन शोषण का आरोप है। पूर्व पीएम और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा की भी चेतावनी कि वापस लौट रहा है प्रज्वल। हिंदी पत्रकारिता दिवस आज है। 30 मई 1826 में निकाला गया था पहला समाचार पत्र भी और हिंदी भाषा में उद्दंत मार्तंड के नाम से यह समाचार पत्र निकला था और इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जाना जाता है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इससे कलकत्ता से शुरू किया था और उस वक्त अंग्रेजी, बांग्ला और फारसी में कई समाचार पत्र निकलते थे लेकिन हिंदी भाषा का एक भी अखबार नहीं था। उद्दंत मार्तंड समाचार पत्र के पहले अंक की 500 प्रतियां छापी गई थी। हालांकि आर्थिक दिक्कतों के कारण 4 दिसंबर 1827 को इसका प्रकाशन बंद हो गया था लेकिन जो अलग जगाई थी हिंदी पत्रकारिता को लेकर वो आज तक जारी है।
वहीं नाहरगढ़ के लिए जा रहे हैं तो थोड़े से सावधान हो जाइए। फर्स्ट इंडिया आपको सावधान कर रहा है क्योंकि नाहरगढ़ फोर्ट के आसपास लेपर्ड्स का मूवमेंट ज्यादा हो गया है। वन विभाग और पुरातत्व विभाग ने पर्यटकों से एहतियात बरतने को कहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज भी आपको जागरूक कर रहा है क्योंकि यहां 3 लेपर्ड्स का लगातार मूवमेंट बना हुआ है। पर्यटकों व स्टाफ ने लेपर्ड्स का मोबाइल कैमरे में एक वीडियो भी बनाया। रात्रि गश्त और ड्यूटी पर मौजूद होमगार्ड भी लेपर्ड्स को लेकर आशंकित नजर आए। पर्यटक गाइड्स ने अपने गेस्ट की सुरक्षा को लेकर पुरातत्व वन विभाग से भी अपील की है। वहीं लेपर्ड से सुरक्षा वैन ने सुरक्षा व्यवस्था की भी अपील की गई है। एक तरफ बहुत ज्यादा गर्मी है और पानी के लिए या फिर खाने के लिए ये उस जगह से रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप नाहरगढ़ और उसके आसपास जा रहे हैं तो थोड़े से सावधान हो जाइएगा। तो वही सरिस्का से एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी आ रही है। एक और बाघिन दिखी शावकों के साथ में। ताल वृक्ष रेंज में बाघिन ST22 के शावकों के साथ वो नजर आई, यानी कि ST22। ST10 की बेटी है बाघिन ST22। 27 मई को बाघिन ST27 भी 2 शावकों के साथ नजर आई थी। अब 3 दिन में 2 बाघिनों के शावकों के साथ दिखने से सरिस्का व वन प्रशासन बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। पर वन प्रशासन उत्साहित तो है ही, साथ ही ST17 भी खुशखबरी दे सकती है, जो कि जानकारी मिल रही है। सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है, जिससे चाहे हम वन विभाग के अधिकारियों की बात करें या फिर वन्य प्रेमियों की बात करें, उनमें खुशी की लहर है। धधकती दिल्ली, देश की राजधानी में कल पारा पहुंच गया 52.9 डिग्री। जी हां, दिल्ली के मुंगशेरपुर वेदर स्टेशन पर रिकॉर्ड किया गया इतना तापमान। हालांकि इस पर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने सवाल उठा दिए हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते कहा कि अभी तक आधिकारिक तो नहीं है कि दिल्ली में 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत कम होने की ही संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि इसकी जांच की जाएगी। फिलहाल मौसम विभाग ने इसकी वजह सेंसर में खामी या कोई स्थानीय कारण भी बताया है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, इतना टेम्परेचर है या नहीं, लेकिन ये महसूस जरूर किया गया है कि दिल्ली में पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और जो तटीय क्षेत्र है वहां पर भी बहुत ज्यादा गर्मी फिलहाल पड़ रही है। इसके अलावा नौतपा चल रहा है और राजस्थान भी इससे तपता नजर आ रहा है। 1 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई। 48.4 डिग्री के साथ फतेहपुर सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया। पिलानी में 48.2 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 47.7 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 47.5 डिग्री सेल्सियस, तो वनस्थली में 47.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं फलोदी का जिक्र करें तो 47 डिग्री सेल्सियस, गंगानगर में 40.9 डिग्री, वहीं राजधानी जयपुर में दर्ज हुआ 46 डिग्री। इसके अलावा प्रदेश में कल हीट स्ट्रोक के कारण करीब 8 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है, जो कि परेशान करने वाली है, डराने वाली है। अब भीषण गर्मी से राहत कब मिलेगी, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि गर्मी अब जान लेने पर उतारू हो गई है। अब सवाल इस बात को लेकर भी कि क्या भीषण गर्मी से राहत आने वाले दिनों में मिलती नजर आएगी। तो आपको जरा विस्तार से जानकारी दे दें कि मौसम कब बदलेगा। दरअसल प्रदेश में शुक्रवार से मौसम बदलने वाला है। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ ही आंधी बारिश होगी। 31 मई से 2 जून तक आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे 5 जून तक राहत रहेगी और पारा भी गिरेगा। इसके अलावा जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग में राहत मिलेगी। राज्य में 1 जून से हीटवेव से राहत मिलने की भी प्रबल संभावना है। तो फिर इसी उम्मीद के साथ अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब मानसून बरसेगा और मौसम ठंडा होगा, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा है और मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ती नजर आ रही है। इसके अलावा भारत पाक मैच पर आतंकी हमले का साया। दरअसल 1 जून से अमेरिका और वेस्टइंडीज में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। हालांकि टूर्नामेंट के दौरान आतंकी हमलों की धमकियां भी मिल रही हैं। भारत पाकिस्तान मैच पर आतंकी हमले की धमकियां। 9 जून को न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में महामुकाबला होने जा रहा है। आतंकवादी धमकी मिलने के बाद सुरक्षा में इजाफा किया गया है। हालांकि इस तरीके की खबरें पहले भी आती रही, धमकियां पहले भी मिलती रही, लेकिन पूरी व्यवस्था थी और इस बार भी यही उम्मीद करेंगे कि ये धमकियां जो है सिर्फ महज धमकियां ही रहे। वहीं केरल में मानसून की दस्तक हो गई है। कोट्टयम जिले में मानसून की पहली बारिश हुई है। तय समय से 2 दिन पहले मानसून ने एंट्री ले ली है। तो मानसून जैसे ही आया
तो बस चेहरे पर खुशियां नजर आने लग गई, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में मानसून पहुंचना शुरू हो गया है। पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों की ओर मानसून बढ़ रहा है। देश में 4 महीने तक चलने वाला मुख्य मानसून सीजन अब शुरू हो गया है। केरल राज्य में मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 1 जून है। देश में अल नीनो प्रणाली कमजोर और ला नीना की स्थितियां सक्रिय हो चली है। इससे अब मौसम में बदलाव आएगा, टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होगा और बारिश होनी शुरू हो जाएगी, यानी जिसका इंतजार है वो बहुत जल्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि केरल में अब एंट्री हो गई है मानसून की।